कि हम इन चीज को सीरीज को क्या क्या सीरीज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसी भी यहाँ पे शेल में मौजूद है, मतलब दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें या इन्फिनाइट किसी के ऊपर भी है, तो वो अगर पहले शेल में वापस आता है तो उसको हम क्या देंगे, लाइमन सीरीज का नाम देंगे। अगर वही इलेक्ट्रॉन दूसरे में आकर रुकता है तो उसको क्या कहेंगे, बाल्मर सीरीज का। वो अगर वो तीसरे में आकर रुकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्टन सीरीज कहेंगे। अगर चौथे में आकर रुकता है तो ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। पांचवें में आकर रुकता है तो पीफर्ड सीरीज कहेंगे। और अगर छठे में आकर रुकता है तो उसको क्या कहेंगे, हम फेरी सीरीज कहेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर में जब डिस्पर्स हो रही थी, प्रिज्म से गुजर के, तो उसको हमने क्या कहा था, वो हमारे पास था स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे कि व्हेन द excited electron of hydrogen atom jump back from the higher shell to the lower shell, they emit the energy in the form of spectrum called the hydrogen spectrum। हम उसको क्या कहेंगे, जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन के वापस आने से, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम कहेंगे। बोर ने क्या किया था, बोर ने लिया था, एक सिलेंडर लिया था, या फर्स्ट करें ट्यूब ले ली थी उसने, इसको उसने क्या किया था, हीट प्रोवाइड की थी। क्या किया था, हीट प्रोवाइड की थी, और इसमें से कुछ रेज निकली थी यहाँ से, और इन्होंने वहां से प्रिज्म से गुजर के वहां पर उन्होंने क्या किया था, कलर जो शो किए थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह होने चाहिए थे, लेकिन इसने देखा कि इसमें से ना कुछ कलर मिसिंग है, कुछ। इसको उसने क्या किया था, नाम दिया था, इसने क्या दिया था, डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। ठीक है, डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। अब अगर बात देखें कंसेप्ट की, कि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आया जंप करके, लेकिन वो एक्साइटेड कैसे हुआ, उसने क्या किया, यहां से जैसे ही यहाँ से हीट उसने ऑब्जर्व की, जब की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, उसने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से मूव करके किसी भी शेल में चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, किसी भी शेल में ऊपर चला गया, वहां से वो वापिस आया है, तो उसमें से जाहिर है कुछ ना कुछ एनर्जी वहां से निकली होगी। उस एनर्जी को इसने नाम दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का और हाइड्रोजन लाइंस का। और इन लाइंस को जबकि जहां जितने भी शेल्स हैं, वो अलग अलग शेल्स को अलग अलग नाम दिया, अलग अलग साइंटिस्ट ने। उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइंस इनको कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सीरीज कहते हैं। पहली सीरीज जो हमारे पास है, लाइमन सीरीज। हम लोग लाइमन सीरीज को समझते हैं कि लाइमन सीरीज हमारे पास क्या थी। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी ऑब्जर्व करके क्या गया, ऊपर चला गया है, ऊपर वाले किसी भी शेल में चला गया है। तो फिर इसने क्या किया है, जब वहां से वापस फर्ज करो, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ठीक है, यहां से वापस आया है, या इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से वापस आया है, या इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पे था, यहां से वापस आया है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पे था, यहां से वापस आया है, या इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पे था, यहां से वापस आया है। चाहे वो दूसरे शेल से पहले में आया है, तीसरे से पहले में है, चौथे से पहले में है, पांचवें से पहले में है, छठे से पहले में आया है, तो हम इस सीरीज को क्या नाम देते हैं, इस सीरीज को नाम देते हैं लाइमन सीरीज का। यानी कि ये हमारे पास क्या है, पहली सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। अब जाहिर है यहां से यहां पे आया है, तब भी कोई ना कोई एनर्जी इसने इमिट की है। ठीक है, अगर यहां से आया है तो यहां से भी कोई ना कोई एनर्जी इमिट हुई है, यहां से भी कोई ना कोई एनर्जी इमिट हुई होगी, जाहिर है यहां से भी एनर्जी इमिट हुई होगी, यहां से भी एनर्जी इमिट हुई होगी। ठीक है, अब देखें, जैसे यहां से यहां डी एक्साइटेशन हुई है तो एनर्जी यहां से निकली है। इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है एनर्जी को कैलकुलेट करने के। पहले हम सीरीज को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेवलेंथ भी कैलकुलेट करेंगे, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी,
लाइमन सीरीज की पहली लाइन है लाइमन सीरीज की, उसकी कितनी होगी, दूसरी की कितनी होगी, तीसरी की कितनी होगी, चौथी की कितनी होगी, लाइमन, बालमर, इन सीरीज को इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, लाइमन सीरीज है हमारे पास, बालमर सीरीज सेकंड। अच्छा, बालमर सीरीज कैसे होगी, ये बालमर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बालमर सीरीज हमारा बताया कि भाई बालमर सीरीज क्या होगी। अब क्या होगा, अब देखें, पहला छोड़ लो, ये तो हो गई हमारे पास लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज ये वाला कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले शेल में आएगा, पहले एनर्जी लेवल में आएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइमन सीरीज कहेंगे। अब आ जाती दूसरी बालमर की बारी। अब बालमर वो कहता है कि चाहे इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आए, ठीक है, यहां से आए, यहां से आए, उसके बाद यहां से आए, लेकिन आए कहां पे, यहां पे, ये हमारे पास क्या, n इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये n इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया, n इज इक्वल टू 5 हो गया, n इज इक्वल टू 6 हो गया। चाहे वो n3 से n2 में है, n4 से n2 में है, n5 से n2 में है, n6 से n2 के अंदर है, तो इस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, इस सीरीज को हम देंगे बालमर सीरीज का नाम, बालमर सीरीज। और ये वाले हमारे, जैसे कि देखो, ये हमारे पास n1 हो गया, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6। तो ये सीरीज हमारे पास क्या सीरीज कहलाएगी, लाइमन सीरीज। लाइमन 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 सीरीज, इसको क्या कहेंगे हम, लाइमन। यानी कि अगर n2 से n1 में आए, जहां से भी इन्फिनाइट से, कहीं से भी इन्फिनाइट लेवल, इसके ऊपर भी और लेवल एनर्जी वहां से भी आए, लेकिन आए कहां पे, n1 पे, यानी पहले एनर्जी लेवल पे आएगा तो लाइमन सीरीज होगी, और दूसरे पे आएगा तो बालमर सीरीज होगी। इसी तरह अगर, अब देखें बारी आती है हमारे पास, ये हमारे पास बालमर सीरीज हो गई। अब बात करते हैं हम, हमारे पास और कौन सी है, पास्चन सीरीज। अब पास्चन की जैसे जैसे आप लोगों को अब समझ आती जा रही होगी कि एक सीरीज हमारे पास बालमर है, दूसरी हमारे पास क्या है, ये वाली सीरीज हमारे पास बालमर है, ये वाली सीरीज नहीं सॉरी, ये वाली सीरीज हमारे पास लाइमन है, और ये दूसरी वाली n2 इज तो हमारे पास क्या है, बालमर है, और n इज इक्वल टू 3, ये वाली सीरीज हमारे पास क्या होगी, पास्चन सीरीज होगी, ठीक है, पास्चन सीरीज। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से n4 से आए, n5 से आए, n6 से आए, या किसी इंफिनाइट से आए, इस सीरीज को उसने क्या नाम दिया, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। इस सीरीज को उसने क्या नाम दिया, इस सीरीज को उसने नाम दिया पास्चन सीरीज का। क्या नाम दिया, पास्चन। ये हमारे पास क्या हो गई, पास्चन सीरीज। तो इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है, n3 की बात हो गई, n1, n2, n3, n4। अब ये क्या है हमारे पास, n4। इस तरह लेते हैं, तो इस तरह लेते हैं, n इज इक्वल टू 4। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर यहां से 5 से 4 में आए या 6 से 4 में आए, इलेक्ट्रॉन डी साइड होके 5 से 4 में है, 6 से 4 में है, तो इस सीरीज को उसने क्या नाम दिया, ब्रैकेट सीरीज का। ब्रैकेट सीरीज, ये क्या सीरीज होगी,
ब्रैकेट सीरीज होगी, चाहे वो n 5 से आए या n इक्वल टू 6 से आए। ठीक है, अगर 4 से 4 में आते हैं, मतलब 5 से आए, 4 से आए, 6 से आए या इनफिनाइट से आए, कहीं से भी आए, इस सीरीज को उसने क्या नाम दिया, ब्रैकेट सीरीज का नाम दिया। तो उसके बाद बात आती है हमारे पास पी फंड सीरीज की। अब जाहिर है आप लोगों को पता चल गया, 4 सीरीज का हमें नाम का पता चल गया, तो 5 वाली कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। तो ये होगा n इज इक्वल टू 5। ठीक है, n इज इक्वल टू 5। वो कहता है कि देखिए, वो कहता है कि n इज इक्वल टू 5 हो गया। n इज इक्वल टू 5 वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आए, या इसके ऊपर जो लेवल है, या उसके ऊपर जो लेवल है, या उसके ऊपर जो लेवल है, उनमें से कहीं से भी आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये वाली जो सीरीज हो जाएगी हमारे पास, ये हो गया n। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, पी फंड। ये हमारे पास कौन सीरीज हो जाएगी, पी फंड सीरीज हो जाएगी। इसी तरह अगर ऊपर वाले किसी से भी आता है, ऊपर वाले किसी भी शेल से आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन n6 के अंदर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो गया 6, n6 के अंदर। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, यहां से आता है, यहां से आता है, तो इसको उसने क्या नाम दिया, हम फेरी सीरीज। क्या, हम फेरी सीरीज। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि हम इन चीज को, सीरीज को क्या क्या सीरीज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसी भी यहाँ पे शेल में मौजूद है, मतलब दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें या इनफिनाइट किसी के ऊपर भी है, तो वो अगर पहले शेल में वापस आता है तो उसको हम क्या देंगे, लाइमन सीरीज का नाम देंगे। अगर वही इलेक्ट्रॉन दूसरे में आकर रुकता है तो उसको क्या कहेंगे, बाल्मर सीरीज का। वो अगर वो तीसरे में आकर रुकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्टन सीरीज कहेंगे। अगर चौथे में आकर रुकता है तो ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, पांचवें में आकर रुकता है तो पी फंड सीरीज कहेंगे, और अगर छठे में आकर रुकता है तो उसको क्या कहेंगे, हम फेरी सीरीज कहेंगे। ये हमारे पास थी सीरीज, हाइड्रोजन की सीरीज थी। अब इसी से रिलेट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी से रिलेट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास अगर इसी से रिलेट कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लें इसका। तो ये साइड पे रेड करके आप लोगों को समझाऊं, इससे रिलेट जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास वो समझाता हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं जी, हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए ना जो है हमारे पास फाइंड करते हैं हम कि हमसे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 to n1, find the energy and wavelength। तो कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करता है, n2 से n1 में जंप करता है, तो इसकी क्या फाइंड करो, एनर्जी भी फाइंड करो और वेवलेंथ भी फाइंड करो। ठीक है, हम इनको बना लेते हैं, ये एनर्जी लेवल है, हम इनको एनर्जी लेवल को ये बना लेते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, ये भी हमारे पास एनर्जी लेवल होते हैं n2 n1। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहां से इसने जंप किया यहाँ पे, तो इसकी क्या करें, एनर्जी भी फाइंड करें और वेवलेंथ भी फाइंड करें। हम जानते हैं हमारे पास चेंज इन एनर्जी क्या होता है, ये हमारे पास होता है E1 माइनस E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर मेरा याद हो, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने एनर्जी लेवल्स, एनर्जी फाइंड की थी, शेल्स की एनर्जी फाइंड की थी। तो एनर्जी हमारे पास क्या थी, यहाँ पे था, जो अगर हमारे पहला शेल था उसकी थी हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13 पॉइंट थी, इसकी थी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की थी हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी थी हमारे पास 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और इसकी हमारे पास 0.544, ठीक है, इसकी एनर्जी आ गई। और अगर 6 वाले की बात करें हम, तो 6 वाले की हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 0.377। अब ये आपको निकालने का तरीका आपको खुद पता चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये वैल्यू ऐसे याद करनी है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप लोग वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो फार्मूला, जो फार्मूला मैंने लिखवाया था, अगर वो फार्मूला आप लोगों को याद हो, फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, अच्छा, तो ये जो एनर्जी लेवल है ना, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था, हमारे पास टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या थी, इक्वल टू -13.6 Z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, आर्मस्ट्रांग की बात करें, एक बात होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। अब देखें 13.6 हमारे पास कैसे है, ये देखें, पहले शेल की एनर्जी है, Z आप लोगों को पता है क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, और n हमारे पास क्या है, शेल नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन एनर्जी या टोटल एनर्जी एक ही बात होती है हमारे पास। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, -13.6, और Z की जगह पे हम क्या करेंगे, n हाइड्रोजन के लिए, और पहले ही शेल की बात कर रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करें, एक ही बात आ जाएगी, तो आंसर हमारे पास सेम क्या आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहले शेल की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और अगर हम सेकंड शेल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, सेकंड शेल में हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, n की जगह पे हमारे पास Z की जगह पे 1 रहेगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 हो जाएगा। अगर इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे पास सेकंड शेल की एनर्जी है। इसी तरह हम इसकी जगह पे अगर पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 1/9, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह 9 पुट कर देते हैं, तो इसको हम अगर 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह करके आप देख सकते हैं, तीसरे की जगह पे हमारे पास चौथे शेल पे क्या होता है, स्क्वायर 4 का स्क्वायर हमारे पास लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16, यहाँ पे 16 पुट कर देना है। अगर हम चलो 16 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, चौथे शेल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0.85, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 16 की जगह पे क्या करेंगे, 25 पुट कर देते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 25, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 25 का क्या हमने निकाला है, 0.544। कुछ हल करके देख लेना, ये आंसर निकलेगा। और यहाँ पे अगर 6 की बात करें तो हमारे पास 6 का कितना होता है, 36 होता है। अगर 36 को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.377। ये हमारे पास टोटल एनर्जी लेवल है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फार्मूला याद रख लें। अगर ये फार्मूला आप लोगों को आता है, किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं कि कौन सा शेल कहां से निकल के आ रहा है। अच्छा, हमने एक वैल्यू लिखी है कि अगर जंप करता है वो कहां से, अगर 2 से जंप करता है और कहां से 1 में आता है, तो इसकी एनर्जी फाइंड करो, कहां से 2 से इसने 1 में आना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी पुट करेंगे, इज इक्वल टू -13.6 Z² ओवर n² माइनस ये, अच्छा हम निकालते हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे E2 की वैल्यू -13.6, ठीक है, 13.6, और अगर फार्मूला हल करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास E2 की वैल्यू अगर आप लोगों को पता है, E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3.4, ये माइनस फार्मूले वाला, और फिर माइनस उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13.6, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, तो डेल E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3.4 प्लस 13.6, और अगर इसको माइनस करते हैं
13.6 और माइनस करेंगे हम 3.4 इसमें से, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पॉइंट आ गया तो 13 में से जाएगा 10, तो 10.2। तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी हमारे पास जो है फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगी 10.2। कितनी होगी कि एनर्जी हमने क्या फाइंड की, कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में से पहले शेल में जंप करता है तो क्या करता है, जब यहां से इसने यहां पे जंप किया है तो इसमें जो एनर्जी इमिट की है यहां से वो कितनी है हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी इमिट की है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम तीसरे शेल की बात करेंगे, तीसरे शेल में से अगर पहले शेल में वापस आया है तो यहाँ पे तीसरे शेल की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तीसरे शेल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5, कितनी है 1.5 माइनस वही यहाँ पे 1.5 ले लो 1.5 हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करें 1.5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पॉइंट। तो अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरे शेल में से कितनी एनर्जी निकलेगी 12.1। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में से आया है, दूसरे शेल में से तीसरे शेल में से आया है यहाँ पे पहले शेल में, तो इसने एनर्जी कितनी इमिट की है हमारे पास, इसने एनर्जी इमिट की है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप किसी भी शेल की वैल्यू पुट करके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एनर्जी की बात होगी। अब हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ की। अगर हमने हमारे पास दूसरा क्वेश्चन किया था कि हम वेवलेंथ फाइंड कर रहे थे कि अगर हम किसी चीज की वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, अगर उसने जंप किया है, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हो गई एनर्जी की बात। अब हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ हम इसकी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वेवलेंथ कैलकुलेट कर, अब देखेंगे एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 1 to N2 to N1 में आया है तो उसकी हम क्या करेंगे, अब वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने वेवलेंथ एनर्जी फाइंड कर ली, अब कर रहे हैं वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप किया था कहां से, N2 से जंप किया उसने, N2 से जंप किया, आया किसमें N1 में वापस आया, ठीक है। इसकी क्या है वेवलेंथ फाइंड करो। तो हम जानते हैं डेल इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है, और ये क्या है हमारे पास hc ओवर लैम्डा के बराबर है। कैसे hc ओवर लैम्डा के बराबर है, अब आप जानते हो कि एनर्जी और इसका क्या है इनवर्स रिलेशन है। हम लोगों ने जो प्लैंक की इक्वेशन पढ़ी थी, प्लैंक कांस्टेंट की इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था इनवर्स रिलेशन है 1 ओवर लैम्डा के, और यहाँ पे क्या था hc क्या था प्लैंक कांस्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, ठीक है। इनका डायरेक्ट रिलेशन था एनर्जी के साथ, तो इसका क्या था इनवर्स रिलेशन था, इसलिए हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को तो आप प्लैंक कांस्टेंट वाली इक्वेशन जाके देख सकते हैं थ्योरी, तो वहां से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कैसे हम लोगों ने इसको लिया। एनर्जी हमारे पास कितनी थी -13.6 थी, क्या था z² ओवर n² था, ठीक है, माइनस फार्मूले वाला। और इसकी भी हमारे पास कितनी थी -13.6 z² ओवर n²। 13.6 z² हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। हमारे पास hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू -13.6 हो गया, और ये हम 1 की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि हम नंबर दोनों की बात कर रहे हैं, सॉरी n2 माइनस n1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि n2 से n1 में आया है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से z² हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा n ओवर n2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 का स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव साइन करने के लिए वैल्यू को इन्वर्स कर देते हैं। हम क्या करेंगे hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 z², ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन में आया है और जहां जिस शेल में आया है जहां से आया है, ठीक है। फर्स्ट करें, ये हमारे पास n2 है और ये हमारे पास n1 है। यहां से यहां तक आया है ना, जिस शेल से आया है और जिस शेल में आया है, हो सकता है वो यहाँ से आया हो, यहाँ से आया, यहाँ से आया, n=3 ऐसा आया हो, n=4 से आया हो, n=5 से आया हो, किसी भी शेल से आया हो, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जिस भी शेल से आया यहाँ पे रखना है हमने उस शेल को,
यानी 2 से है तो 2 रखेंगे, 3 से है तो 3 रखेंगे, 4 से है तो 4 रखेंगे, 5 से है तो 5 रखेंगे। लेकिन आया किस शेल में, 1 में है, 1 में है तो 1 रखेंगे, 2 शेल में है तो 2 में रखेंगे। जैसे हमने सीरीज पढ़ी थी लाइमन सीरीज, हम लाइमन सीरीज की बात करें, ठीक है, लाइमन सीरीज की हम बात करें तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे एंड डिवाइड बाय HC। HC से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HC ओवर लैम्डा इज इक्वल टू HC 13.6 दैट स्क्वायर ओवर HC। ये HC से कट गया तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास बनेगी कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 ओवर HC और दैट का स्क्वायर। और ये HC ये जो है हमारे पास 13.6 ओवर HC इज इक्वल टू R के बराबर है। और ये R हमारे पास क्या है, रैडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रैडबर्ग। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे याद रखना हो तो याद रख लें, लेकिन इस वैल्यू याद करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, नहीं 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। इसकी जगह पे हम उसका r पुट कर देते हैं, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर, हमारे पास 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ तक क्लियर होगी। ये हमारे पास वैल्यू जो ये जो इक्वेशन आप लोगों की बुक में दी होगी, अब आपको पता चल गया कैसे इक्वेशन ये आई है। हमने एनर्जी को क्या किया, हमने चेंजिंग एनर्जी को क्या किया, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा, और उसकी फॉर्म में चेंजिंग एनर्जी फॉर्म में रेडिएशन की फॉर्म में लिखा, रेडिएशन की फॉर्म में लिखा, उनकी जगह हमने वैल्यू पुट की, उनको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके हमने इनको H और C में डिवाइड किया, वो ये वैल्यू हमारे पास आ गई पर कांस्टेंट हमारे पास आ गया, जो इक्वेशन हमारे पास बुक के अंदर दी हुई है। तो ये इक्वेशन यहाँ से ड्राइव की जाती है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ने जंप कहाँ किया है, n2 से n1 में आया है। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा आंसर, ये 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R, और Z तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो R वैसे वैसे रह जाएगा। 1 ओवर हाइड्रोजन की बात है, पहले शेल में आ रहा है तो इसका स्केयर भी 1 ही हो जाएगा हमारे पास, तो -1 ओवर दूसरे शेल से आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, दूसरे शेल से आ रहा है 2 का स्क्वायर लेंगे हम, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 टू द 4 हो जाएगा, तो हम 4 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख लें ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी चीजें। 4 हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एलसीएम हमने लिया है तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4R। ठीक है, हमें लैम्डा चाहिए तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को उधर ले जाएंगे, सब सारी वैल्यू इधर ले आएंगे, तो लैम्डा हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, क्योंकि इनवर्स की हमें सिर्फ लैम्डा चाहिए था। 4/3 1/R, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, डॉट का साइन लगा की बात होती है, तो 1/R जो है 1/R इज इक्वल टू हमारे पास 9.11 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू याद कर लें, 1/R की वैल्यू ये है, तो हम इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आई है, तो क्या है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 9/12 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है 9/12 के 9/11 एक ही बात होती है 9/12। अब देखो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 4 का 12, तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 304, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 4, 3 4 का 12 और 16, कितना हो जाएगा 12 16। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या है, और लैम्डा हमारे पास निकल आएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 1216
16 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी क्या होगी, वेव लेंथ हमारे पास होगी किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की हमारे पास कितनी वेवलेंथ आएगी, 1216, यानी 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी पहली वेवलेंथ निकल के आएगी हमारे पास। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की। अगर सेकंड की हम निकालना चाहें, सेकंड लाइन की हम निकालना चाहें, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास, ये हम क्या बात कर रहे हैं, यहां से मतलब फर्ज करो ये आया था हमारे पास, ये क्या आया था हमारे पास, ये था हमारे पास n2, n इज इक्वल टू 2, और ये था n इज इक्वल टू 1, n2 से n1 में है, n3 से n1 में है, और n इज इक्वल टू 4 से आया। यानी कि अगर यहां से आया तो इसकी हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ गई है, ये आ गई है 1216, ठीक है, यहां से यहां पे है। तो यहां से जो आया है, जो यहां से है, उनकी हम फाइंड करते हैं, इसीलिए हम फाइंड कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू बस यहाँ पे पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास वही आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, अब यहाँ पे क्या था, हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नहीं बल्कि यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, और कहाँ से आया, 3 से आया, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, 9 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की जगह पे 9 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 8/9 बन जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 9/8 बन जाएगा। तो हम इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो वैल्यू हमारे पास आई है वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 9/8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है 912, इसको क्या करेंगे, 8/8 और इधर आ गया 11, 8/8 और 11 में से 8 ये आ गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 114 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास आएगा 1149। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1136, इसकी कितनी आ जाएगी, 1100। ये देखो हमारे पास कितनी है, 1280 आएगा, सॉरी बाकी यहाँ पे 12 आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे 1026, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1026, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की जो हमारी सेकंड लाइन की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 1026। इसी तरह आप इनकी मुख्तलिफ तरह की वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं और वहां से उनकी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम इनकी एनर्जी सब चीजें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, ब्रीफ नोट था हमारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट है, हम हर जगह पे पढ़ते रहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फलाना स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम फलाना, तो इस तरह के हम स्पेक्ट्रम पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डिस्कशन थी उसके मुताबिक कि क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कैसे था, उसकी हमने एनर्जी फाइंड की है और उसके बाद हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड की है, डिफरेंशियल्स की, डिफरेंट चीजों की हमने फाइंड की है। तो हम एक चीज देखते हैं जो कि आप लोगों को बुक में, नेट पे हर जगह मिल जाएगी, जो सीरीज बनी हुई है वो सीरीज हम बनाते हैं, इस तरह कैसे होता है, ठीक है। आप लोगों के सामने बनाते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि वो सीरीज बननी कैसे है, ठीक है, वो वाली सीरीज कैसे बननी है। आप लोगों ने देखा होगा लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, ये वाली सारी सीरीज को हम बनाते हैं, एक सीक्वेंस के हिसाब से बनाते हैं। तो चलते हैं वो सीरीज बनाते हैं।
तो हमने बात की सीरीज के बारे में कि लाइनमैन सीरीज हमारे पास क्या है, बार्मर सीरीज क्या है, पास्चर, ब्रैकेट, पिफॉन, हम्फ्री सीरीज। तो ये वाली चीज आप लोगों ने देखी होगी अक्सर बुक के अंदर की, ये वाली ऐसे बनी हुई है। तो इसको समझने का आसान सा तरीका हम लोगों ने अभी हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो बस लाइन है वो कितने, उसमें क्या है हमारे पास वैल्यू, और सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या है। अब इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहे इनफिनाइट से आए, उसको 7 कर लेते हैं। अच्छा चलो हम एक बना लेते हैं 7 और उसके ऊपर हम बना लेते हैं इनफिनाइट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इनफिनाइट, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम n इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चाहे यहां से आए, ठीक है, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आए 1 पे, तो हमारे पास लाइनमैन सीरीज, ये हमारे पास क्या हो जाएगी बाल्मर, और इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगी पास्चर, इसी तरह ये हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगी, तो समझाता हूं मैं आप लोगों को कि ये कैसे होगी, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास लास्ट वाली हम्फ्री सीरीज। अब देखें इलेक्ट्रॉन चाहे 1 से सेकंड से आए, फर्स्ट में, थर्ड से, फर्स्ट में, फोर्थ से, फर्स्ट में, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, 7 से, इंफिनिटी से, किसी भी शेल से, किसी भी शेल से, किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है या फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, यानी n इज इक्वल टू 1 में आता है, तो हम इसको क्या कहेंगे लाइनमैन सीरीज कहेंगे। इसी तरह अगर वो थर्ड से सेकंड में आता है, फोर्थ से सेकंड में आता है, फिफ्थ से सेकंड में आता है, सिक्स से या इंफिनिटी से सेकंड में आता है, n इज इक्वल टू 2 में आता है, उसको हम बाल्मर सीरीज कहेंगे। इसी तरह अगर वो 4 से 3 में आता है, 5 से 3 में आता है, 6 से 3 में आता है, 7 से या इंफिनिटी से आता है 7 में, उसको पास्चर सीरीज कहेंगे। इसी तरह ये ब्रैकेट, इसी तरह पिफॉन और हम्फ्री सीरीज, ठीक है। ये हुई हमारे पास सीरीज सारी। इसको कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको लैम्डा को क्या फाइंड करते हैं। एनर्जी को फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने लिखा था, एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास था डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर हमें किसी की भी एनर्जी चाहिए तो हम फाइंड कर सकते हैं। पहले की एनर्जी हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की थी हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की एनर्जी हमारे पास थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी थी हमारे पास 0.85, इसकी थी हमारे पास 0.54, और इसकी थी हमारे पास 0.37, ठीक है। और इसी तरह हम इंफिनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसकी फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको क्या करो, 13.6 को डिवाइड कर दो आप कितने पे, 7 कितना होता है 49, ठीक है। इस पे डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज थी। हम इनका डिफरेंट पुट कर सकते हैं। देखो अगर हमें इनका डिफरेंट चाहिए, इनका चाहिए, तो हम क्या करेंगे, E2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के साथ आएगी, ठीक है ये वैल्यू। तो E2 की जगह पे हम क्या करेंगे, E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, E1 की जगह पे E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लैम्डा की बात करें, अगर इसका वेवलेंथ हमें फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या था, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, r z स्क्वायर 1 ओवर n1 का स्क्वायर 1 ओवर n2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हम आराम से पुट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से, किस शेल से किस शेल में वापस आया है। देखें n1 का मतलब है 1 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू पुट करेंगे, और आया कहां से, 2 से आया, 3 से 4 से, वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब फर्स्ट करेंगे सेकंड सीरीज की बात करें हम, तो क्या करेंगे,
यहाँ पे हम क्या करेंगे N2 पुट कर लेंगे और जिस भी शेल से आया है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसकी सीरीज की बात करें तो N3 यहाँ पे पुट कर लेंगे और जिस भी ऑर्बिट से शेल से आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी हम एक ही फाइंड करके देखते हैं, ये हमारे पास क्या था। तो आप लोगों के सामने हमने निकाला था कितना था, इस इक्वल टू, ये देखें हमारे पास ये वैल्यू थी हमारे पास -13.6 और माइनस क्या था -3.4 और इक्वल टू हमारे पास आ गया था 10.2, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास कितनी आई थी, आई थिंक 12-16, ठीक है। अगर इनका एनर्जी का डिफरेंस देखो इनकी एनर्जी का डिफरेंस देखो तो हमारे पास क्या आता है, एनर्जी का डिफरेंस आता है यहाँ से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आता है, एनर्जी में होती है। और वेवलेंथ की अगर बात करें तो हमारे पास 1216, ठीक है, इसकी पहली लाइन की। और सेकंड लाइन की अगर बात करेंगे तो सेकंड लाइन में हमारे पास कितना निकला था, सेकंड लाइन में यहाँ पे इस जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, -1.5 पुट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 में से 1.5 जाएगा तो हमारे पास 12.1 आएगा ना। तो इसका एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा 12.1। और इसकी वेवलेंथ अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो हमारे पास हमने फाइंड की थी वो कितना आया था 1.26 इसकी वेवलेंथ। इसी तरह ये पहली सीरीज, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, अपनी सबकी निकाल सकते हो, इनकी भी बारी बारी आप लोग सबसे निकाल सकते हो अगर इनको आप कैलकुलेट करते जाओ। ये आपने फार्मूला और ये फार्मूला ध्यान में रखना है और पीछे वाली वीडियोस को आराम से देख लेना है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या हम लोग पढ़ना चाह रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये कंप्लीट डिस्कशन थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। इतनी कंप्लीट डिस्कशन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, आप लोग 2-4 वीडियो देखोगे तब जाके आप लोगों को एक डिस्कशन मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो वैसे एज अ मुस्लिम भी हमें यही करना चाहिए कि अगर जो चीज हम अपने लिए सोचते हैं वही हमें अपने भाइयों के लिए सोचनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल करते हो, इससे आप लोगों को मदद मिलती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।